ये कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और शरीर से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। गुरुवार को पटना में हुए इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नई हलचल पैदा कर दी है। महागठबंधन में मची उठापटक भी अब कुछ हद तक शांत होगी, इसके भी आसार लगाए जा रहे हैं। इसकी एक झलक कुछ घंटों के बाद ही दिखाई दी, जब जोर शोर से प्रचार में लगी मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव पीछे हट गए। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद बिंदु ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। अब बाबूबरही सीट पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। यहां अब आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह का जेडीयू की मीना कुमारी के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल बाबूबरही सीट को लेकर महागठबंधन में तनातनी देखी जा रही थी। यहां से आरजेडी के अरुण सिंह और वीआईपी की बिंदु गुलाब यादव दोनों ने नामांकन कर दिया था। इससे इस सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गई थी। बाबूबरही में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन वापसी के आखिरी दिन बिंदु गुलाब यादव ने अपना पर्चा वापस करने का आवेदन कर दिया। इससे आरजेडी के अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। ताबड़तोड़ प्रचार कर रही थी बिंदु राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी हैं और मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन भी हैं। उनके परिवार में उनकी मां भी एमएलसी है। नामांकन करने के बाद से ही बिंदु गुलाब यादव ताबड़तोड़ प्रचार कर रही थी। शुरुआत में ये सीट महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के खाते में गई थी। पार्टी ने यहां से वरिष्ठ नेता गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने 21 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। इसी दिन राजद की ओर से अरुण कुमार सिंह ने भी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था, जिससे गठबंधन के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कौन है बिंदु गुलाब यादव? बिंदु गुलाब यादव के राजनीतिक में आने के पीछे उनके परिवार की लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके पिता गुलाब यादव झांझरपुर से आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जबकि उनकी मां अंबिका गुलाब यादव भी एमएलसी और जिला परिषद की भूमिका निभा चुकी हैं। बिंदु गुलाब यादव युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता भी युवा वोटरों को आकर्षित करती है। वीआईपी में शामिल होने पर उन्होंने साफ कहा था कि मुंबई की चकाचौंध छोड़कर बिहार के विकास के लिए संघर्ष करने आई है। पुणे से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके राजनीति में आई बिंदु ने बहुत ही कम समय में जिला परिषद चेयरमैन बनकर नाम कमाया है। बताते चले, पटना में गुरुवार को हुई गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटक दलों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की भी बात कह दी। इस दौरान सहनी ने कहा कि उनका 3.5 साल का इंतजार खत्म हो गया। उन्होंने बीजेपी पर वीआईपी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक वो बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक चैनल से बातचीत में सहनी ने फ्रेंडली फाइट के सवाल पर भी बाबूबरही में उनके एक उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अन्य सीटों पर भी ऐसा हो जाएगा। अगर कहीं फ्रेंडली फाइट होगी तो बाद में उसे मैनेज कर दिया जाएगा। नहीं, ठीक है, वो सहमति बना, सब चीज़ का शिक्षा टाइमिंग होता है, सहमति होता है। तो हमने इच्छा रखते थे कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, लेकिन फिलहाल जितना भी हम लड़े वो संतुष्ट है और मजबूती से जितना भी लड़े सब जीतेंगे। और रहा 243 सीट महागठबंधन लड़े, अब 243 पे समझ लीजिए कि वीआईपी पार्टी का ही कैंडिडेट है या आरजेडी का कैंडिडेट है या कांग्रेस पार्टी का या लेफ्ट के साथी का, सब हम लोग मिलकर 243 जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तो आपके सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से ही बातचीत हुआ है, और नहीं सभी साथी का सहयोग लगेगा। सिर्फ मुकेश सहनी और तेजस्वी जी का ही नेतृत्व पे बिहार में सरकार नहीं बनना है। हमारे एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से रोड पे उतरना पड़ेगा, गठबंधन के सभी साथी को मैदान में उतरना पड़ेगा और बिहार की जनता को मन बनाना पड़ेगा कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया। आप 20 साल में नीतीश कुमार जी को ऐसे हाथ में नहीं दे सकते जो अस्वस्थ है।
आप देख ही रहे कि किस तरीके से जो काम लोग नहीं कर सकते, स्वस्थ आदमी वो अस्वस्थ होकर कर रहे हैं, स्टेज पे किस तरीके से असहज कर देते पूरा स्टेज को, पूरा माहौल को। तो इसलिए अभी बिहार में विकल्प चाहिए और तेजस्वी जी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां फ्रेंडली फाइट्स हो रही हैं वहां जो कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो कैसे समझेंगे, क्या करेंगे कि किसको सपोर्ट करना। उसमें बहुत ऐसे जगह पे, अभी आज लास्ट दिन था, उसमें हम लोग बहुत सारा जगह पे हम लोग नॉमिनेशन जो है, जैसे मेरा भी एक जगह था तो वहाँ बाबूबाड़ी में, तो वहाँ से हम रिटर्न ले रहे हैं। तो उसी तरीके से बाकी सहयोगी जो है दल है वो भी आपस में जहाँ हो सकता है वहाँ रिटर्न ले रहे हैं, या आने वाले समय में हम लोग वो मैनेज कर लेंगे। पार्टी जो गठबंधन जहाँ है वो एकदम स्ट्रांग है।